और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। सभी को मालूम है कि भाजपा सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं, पर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 साल पूरा होने पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी शासन की कुछ असफलताएं गिनाई है। अब आम सी बात है, यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी जो मिल गई है सचिन पायलट को, तो उनका इस तरीके का बर्ताव करना लाजमी है। तो वही चीज देखने को मिल रही है कि भाजपा तो कहा उन्हें अपनी पार्टी में लेने के लिए दरवाजे खोल चुकी थी, लेकिन अब जिम्मेदारी मिलते ही यहाँ पर सचिन पायलट का बर्ताव ही बदल गया। अब लगातार यहाँ पर असफलताएं गिनाते नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। तो चलिए बताते हैं आपको कि पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी को घेरा है। पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि केंद्र सरकार का 8 साल का कार्यकाल कुशासन, अनीति और विश्वासघात का प्रतिबिंब है। लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन, किसानों पर अत्याचार, बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई व बेरोजगारी भाजपा शासन की मुख्य असफलता है। साथ ही साथ 8 साल पूरा होने पर बीजेपी अपने काम की उपलब्धियां गिना रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 8 छल बताए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी के शासन में किसानों पर अत्याचार हुए, किसानों पर गोलियां बरसाई गई, 3 कृषि कानून की आड़ में किसानों के हितों को कुचलने का प्रयास किया गया, किसानों को दबाव में मोदी सरकार को झुकना पड़ा, तो भाई मोदी सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों पर जुल्म किए। सचिन पायलट ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में प्रेस की आवाज दबाई गई, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ, तो भाई संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, सेना में भर्तियां नहीं हो रही, हमारे देश के युवकों का मनोबल टूट रहा है। इस तरीके से लगातार एक के बाद एक इल्जाम लगाते नजर आए सचिन पायलट बीजेपी सरकार पे। ऐसा दिखाते नजर आए कि बीजेपी सरकार ने 8 सालों में सिर्फ और सिर्फ गलत काम किए हैं, कभी भी जनता के पक्ष में कोई काम नहीं किया। लेकिन शायद जनता जानती है कि क्या पक्ष है और क्या विपक्ष है। बीजेपी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में देश की जनता को लूटने का काम किया है, तो वही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर सरकारी खजाने को भरा जा रहा है। बीजेपी के राज में समाज का हर वर्ग त्रस्त है। इस तरीके के इल्जाम लगाते नजर आए हैं सचिन पायलट। बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने आज एनडीए सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने बीजेपी के 8 साल 8 छल बताए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया है। एक के बाद एक आरोप यहाँ पर लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने अपनी बात रखी, यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट ने अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ये कहना है, जो सचिन पायलट के समर्थक है भी और नहीं भी, कि यहाँ पर जिम्मेदारी मिलते ही पूरी तरीके से बर्ताव बदल गया है सचिन पायलट का। सिर्फ और सिर्फ कमियां गिनाते नजर आए, लेकिन एक बार भी यहाँ तारीफ करते नजर नहीं आए, यही चीज कहते नजर आए। तो चलिए आपको यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला की कुछ बातें सुनाते हैं। मोदी जी ने जो नारे दिए थे उन पर जरा आज 8 साल बाद निगाह डालिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, युवा बेरोजगार, पेट्रोल डीजल की मार, रुपये पर डॉलर का वार, अब की बार मोदी सरकार। आज 8 साल के बाद सभी नारों की, वादों की, जुमलों की समीक्षा करें तो मोदी सरकार की प्रत्येक नाकामी उनके द्वारा दिए गए वादों, नारों और जुमलों के अंदर आपको देशवासियों साफ दिखाई पड़ेगी। फिर एक नारा और दे दिया, मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक गाना भी सुना दिया, पर यह नहीं बताया कि किसके अच्छे दिन। आज 8 साल के बाद तस्वीर साफ है कि मोदी जी आए तो साथ में महंगे दिन, रोजगार बिन लेकर आए। ना किसानों की आमदनी लेकर आए 2 गुना, बल्कि उन्हें दर्द दिया 100 गुना। मोदी जी आए, साथ में मंदी के दिन व्यापार बिन लेकर आए। मोदी जी आए, चीन को भारत की सरहदें पार और व्यापार की हदें पार कराते लाए। यही सच है। अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है, क्योंकि आजकल फिल्म का जमाना है।
तो अच्छे दिनों की फ्लॉप फिल्म अब उतर चुकी है और छल कपट, झूठ, जुमले, प्रचार, प्रपंच, नफरत और निराशा का सहारा ले रहे हैं। लोगों के घरों का चूल्हा बुझाकर नफरत की धीमी आंच पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी जा रही हैं। अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन लोगों ने अपने नारे भी बदल दिए हैं। अब ये नफरत फैलाने वाले हैं, देश को लड़ाने वाले हैं, 80-20 कराने वाले हैं, किसानों की आमदनी पर, युवाओं के रोजगार पर, छोटे लघु मझोले व्यापार पर बुलडोजर चलाने वाले हैं। यही अब उनके नारे हैं। मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय अजय माखन जी से कि वो विस्तृत चर्चा इस बारे में आपसे करेंगे। आदरणीय माखन साहब।